आज हम आए हैं हनुमान चौराहे पर कृष्णावेल लाइब्रेरी पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एक नोटिस जारी किया गया है भाई की तरफ से, जिसमें यूपी पुलिस से संबंधित मॉक ड्रिल या मॉक टेस्ट प्रकार का एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसी से संबंधित बात करने के लिए हम आए हैं जो इस परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि परीक्षा किस प्रकार, कहाँ पर, कैसे कैसे कंडक्ट कराई जाएगी। तो सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है एलपी राजपूत। तो सर, ये परीक्षा कराई जा रही है, इस पर परीक्षा किससे संबंधित है, किस भर्ती की परीक्षा हो रही है? ये जो परीक्षा हो रही है हमारी यूपी पुलिस से संबंधित परीक्षा हो रही है। जो यूपी पुलिस का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ऑफलाइन परीक्षा हो रही है। ऑफलाइन परीक्षा हो रही है, तो इसमें कौन कौन से विद्यार्थी जो है भाग ले सकते हैं? इसमें वह विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो यूपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं इस वर्ष, और जिनकी तैयारी अच्छी है वो हमारी परीक्षा को दे सकते हैं। तो इस परीक्षा में ऐसा क्या विशेष होगा जो अन्य नहीं मिल सकता, जो इस परीक्षा में बच्चे को मिल सकता है? आपने देखा हो कि ज्यादातर बच्चे हैं वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीरियस जो बच्चे होते हैं वो ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ऑफलाइन परीक्षा होगी उसमें जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म होता है आपको ऑफलाइन जैसा अनुभव नहीं कराता है। तो सबसे पहले जो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षा में थोड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन परीक्षा में अगर हम कोई आंसर देना चाहते हैं तो उसको बदल भी सकते हैं, ए का बी का सी। अगर हमें ध्यान आएगा कि इसका सी सही था तो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन परीक्षा में हम नहीं, ये चीज़ नहीं कर सकते। ऑफलाइन में आपको गोला भरने में भी टाइम लगता है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए आप हमारी परीक्षा को दे सकते हो। तो बात करें इस जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर आप जो कराएंगे, उसका एग्जाम का जो लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? देखो, एग्जाम का लेवल जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसको थोड़ा लेवल अपना तैयारी थोड़ी बढ़ा के करनी चाहिए, तभी उसका जो 30 लाख बच्चे हैं उसमें से 29 लाख को बच्चों को ये फेल करने की परीक्षा होगी। कम से कम 1 लाख बच्चे अंतिम रूप से जाएंगे। तो मैं समझूंगा कि इजी क्वेश्चन तो बच्चा स्वयं कहीं ना कहीं से कर लेता है, और परीक्षा का लेवल हमारे अच्छा होगा, और लेवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। और जो भावी जो परीक्षा आ रही है, बदलते परिवेश में जो परीक्षा आ रही है, उसी की परीक्षा का अनुसार हमारा पेपर होगा। अगर हम बात करें परीक्षा के संदर्भ में, इसका जो है दिनांक और स्थान क्या रहेगा, कहाँ पर जो है बच्चे की जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी? परीक्षा हमारे यहाँ लाइब्रेरी से थोड़ी सी दूरी पे विद्यालय है, धर्मपुर स्टेशन, वहाँ पर ये परीक्षा होने जा रही है। मथुरिया हंसाम नाम से विद्यालय है, और ये परीक्षा हमारी डीवाई में भी होगी। अगर कोई बच्चा अगर डीवाई में परीक्षा देना चाहता है तो वो डीवाई में भी दे सकता है। और ये परीक्षा हमारी जुनावई होगी, जुनावई सेवाराम विद्यालय, बाबूजी विद्यालय, वहाँ पर होगी है। इस परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम इसका तिथि और जो है दिनांक कब कराई जाएगी? इस परीक्षा की तिथि 14 जनवरी है। सॉरी, इस परीक्षा की परीक्षा तिथि 14 जनवरी है, और आप हमसे रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी तक करा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पेपर का लेवल होगा, जो पेपर की जो मॉडिफाई होगा आएगा, वो एकदम जो परीक्षा ऑफिशियल होती है, जो गवर्नमेंट परीक्षा लेती है, परीक्षा कराती है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, और उसी तरह से डिजाइन किया हुआ पेपर आएगा। आपको बिल्कुल फील होगा कि ये पेपर बिल्कुल रियल पेपर है। जैसा कि इनका कहना है कि जो पेपर आएगा पूर्ण रूप से परिष्कृत और उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा पुलिस का जो पेपर होता है उस पर पूर्ण रूप से आधारित होगा। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस परीक्षा में आने लायक नहीं था। तो सभी क्वेश्चन एकदम फ्रेश न्यू मिलेंगे जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं भावी परीक्षा में। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है कोई, और इसकी फीस क्या रहेगी? इसकी फीस 60 रुपये है अगर आप ऑफलाइन जमा करते हो। अगर ऑनलाइन जमा करते हो तो इसकी फीस 59 रुपये है। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, हम हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और जो भी इंटरेस्टेड हो अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और एक फोटो, ये हमको भेजना है। हम अपनी तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, और दिए गए सेंटर पर आपको चॉइस दी जाएगी। यहाँ आपको चॉइस मिलेगी, तो आप जहाँ के लिए रजिस्टर करना चाहते हो वहाँ पर आप अपनी परीक्षा दे सकते हो। जैसे कहा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप लिंक और जो भी आपको पर्सनल जो भी डेटा अपना भेजना है उसका कांटेक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे, तो उसके माध्यम से आप अपना डिटेल भेज सकते हैं, फोटो, आधार कार्ड वगैरह जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होंगे, और ये व्हाट्सएप पर भेजेंगे अगर अपना डॉक्यूमेंट। और परीक्षा का जो मोड है उसके बारे में बात करते हैं, परीक्षा का मोड क्या रहेगा? ये परीक्षा का मोड ऑफलाइन रहेगा, फुल्ली तरह से ऑफलाइन रहेगा। और जो रियल एग्जाम हॉल में जो अनुभव मिलता है बच्चे को, टाइम मैनेजमेंट करना, गलती को कैसे सुधारना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, ये सारी जो तैयारियां वो बच्चा हमारे यहाँ पे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पेपर जीरोक्स नहीं होगा,
वो प्रॉपर एक प्रिंटिंग प्रेस से तैयार करवा हुआ पेपर आएगा और उसका अच्छा लेवल का पेपर आएगा। बिल्कुल जैसा ही कहना है, इनका जो पेपर होगा वो बिल्कुल परिष्कृत और उसी आधारित वही पेपर क्वालिटी होगी जो हमें एक्चुअल पेपर में मिलेगा। यानी हम कोई फोटो स्टेट वगैरह कॉपी जो वो नहीं दी जाएगी, बिल्कुल एक्चुअल जो एग्जैक्ट पेपर आएगा सेम उसी कंडीशन का, सेम फॉन्ट साइज, क्वेश्चन गैप, और वो बाइलिंगुअल होगा क्या हिंदी? ये हमारा जो फॉर्मेट है, वैसे तो हमने सोचा था बाइलिंगुअल होगा, लेकिन पहले जैसे हमने लाइब्रेरी में भी परीक्षा कराई है अपने यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि थोड़ा लेंथी पेपर ना जाए, तो हम एक ही भाषा में हिंदी में ही कराएंगे इसको पेपर। तो अब लास्ट में संपूर्ण भर्ती का जो आप परीक्षा ले रहे हो, डेमो परीक्षा, इस पर पूर्ण रूप से आप एट द एंड क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है, जो बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहा है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहा है, वो उसके साथ साथ तो करे, साथ ही अपना 1 घंटे अलग थोड़ा सा अपना गुप्तान करने की कोशिश करे। यानी इनका कहना है कि अपनी स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको पर्सनल इंडिविजुअल गाइड होना चाहिए कि आपकी कमी कहाँ चल रही है, उसी पर आपको अपना काम करना है। हाँ, और स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पारदर्शिता, यानी कि इसमें चीटिंग वगैरह के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? जैसे एक एग्जाम हॉल में परीक्षा होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी परीक्षा होगी, उनकी सिक्योरिटी भी होगी, जांच भी होगी। उसके बाद परीक्षार्थी अंदर आएगा, हॉल में अटेंडेंस सीट पे भी उसके थिम्बल होगा और सिग्नेचर होगा, सारी चीजें होंगी। उसके बाद हमारा रिजल्ट भी घोषित होगा, तो बच्चा अपने आप को देख सकता है कि मेरी कमी कहाँ चल रही है, उसको इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है, मूल्यांकन भी कर सकता है उसका। और कुछ बच्चे को हमसे भी मदद चाहिए, तो जैसी हमसे मदद होगी हम उस बच्चे की मदद भी कर सकते हैं कुछ। जैसा कि इनका कहना है कि जो परीक्षा हॉल में सुरक्षा के काफी चाक चौबंद किए जाएंगे, कोई बच्चा जो है वहां से चीटिंग नहीं कर सकता है। इंडिविजुअल का अंगूठा, थंब इम्प्रेशन और जो भी मैंडेटरी डिटेल्स होंगी वो ली जाएंगी, उसके बाद परीक्षा हॉल में एंट्री दी जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप चल रहे हैं जैसे, तो बच्चा उन पर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा विशेष क्या होगा कि किसी को यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? जैसा कि आपको पता है कि ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, ऑफलाइन गिने चुने बच्चे तैयारी करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी किसी परीक्षा होती है, तो आपने देखा होगा कि परीक्षा देकर व्यक्ति खुश होकर आता है, और जब सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन में 2-4 नंबर से रह जाता है। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसे प्रश्नों की या ऐसे अभ्यास की आवश्यकता है जो कुछ स्पेशल हो, कुछ अलग हो। तो ऐसे कुछ अगर प्रश्न चाहिए तो ऐसे प्रश्नों से भरपूर हमारा टेस्ट सीरीज होगी पूरी। ये हमारा एक टेस्ट है, और कोई बच्चा एक टेस्ट, ये हमारा एक तरह से डेमो टेस्ट है, अगर इसे देता है तो अपने आप को मूल्यांकन करके हमारे टेस्ट का लेवल देखकर आगे आने वाली सीरीज में ज्वाइन हो सकता है। बिल्कुल, तो यही था इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में जो भी परीक्षा करी जाएगी उसके बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी जो है भैया जी के द्वारा दी जा गई है। तो बस थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। पेमेंट देंगे 8 मिनट ही है, 8 मिनट